तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात मौसम की, जहां कश्मीर में शीतलहर तेज हो गई है। श्रीनगर में बीती रात मौसम की सबसे ठंडी रात रही, जहां न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहलगाम सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। अगले 10 दिनों में बर्फबारी या बारिश की कोई भी भविष्यवाणी नहीं है। चिलकलान करीब आते ही कश्मीर में सर्दी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पिछली रात श्रीनगर में अभी तक की सर्द तरीन रात रही। -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रहा। पिछली बार जो कम से कम दर्जा हरारत हुआ था, जो कम था, वो -3.4 डिग्री सेल्सियस था। पिछली रात सर्द तरीन रात। पहलगाम अभी भी सबसे सर्द इलाका दर्ज किया गया है। अभी आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए आप कि दर्जात में कमी के साथ साथ ये अभी पानी जम गया है लकड़ी पे। इस तरह का पिछले दिनों में हमने हालात नहीं देखे। तो अब जाहिर सी बात है, अब हम उस मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं जब पानी भी जम जाता है और नल भी जम जाते हैं। हालांकि अभी चिलकलान नहीं आया है, अभी चिलकलान में कई दिन बाकी हैं, लेकिन सर्दी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर हम मौसम खुश्क है, आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आसमान अबरालूद नहीं है, सूरज चमक रहा है, लेकिन उसके बावजूद तमाज़त नहीं है। जो ताकत है सूरज की वो दिखाई नहीं दे रही है सर्दी के आगे। तो मुसलसल सर्दी में इजाफा हो रहा है और लोग ये सुबह और शाम में ज़्यादा महसूस करें। दिन में ज़रा सी फ़र्क आ जाती है, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है, कम से कम दर्जा हरारत है, वो बदस्तूर कम होता जा रहा है। फ़िलहाल जो पेशगोई है महकमे मौसमियात की वो ये है कि फ़िलहाल अभी चिलकलान तक अगले 15 दिन तक कोई मौसम ऐसा तब्दीली नहीं होगी, यानी बर्फबारी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, इसकी कोई पेशगोई नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। मुझे बताइए किस तरह की सर्दी का क्या हाल है? सर्दी तो लगता है दिन ब दिन तो बढ़ती ही जाएगी। तो अभी चिलकलान नज़दीक आने वाला है, तो ये सर्दी का टाइम है, सर्दी तो बढ़ेगी। अभी इस पे ये पानी के निशान ये जम गया है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कश्मीर में वेदर। अच्छा पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं इसको। इसका क्या मतलब हो गया? ये हो गया, मतलब ये हो गया निशान ये सर्दी का जमने का एक जरिया, स्टार्टिंग पॉइंट आसार नज़र आ रहे हैं। हाँ, जमने के। अभी तो फिलहाल तो सर्दी तो बढ़ेगी दिन ब दिन। अभी चिलकलान भी आने वाला है 21 को स्टार्ट हो जाएगा। शुश वनान लिहाजा कर वनस सख्त सरसी डलस पेमुत, सरसी श्रीनगरस श्रीनगर पे ये सर्दी कम तम हवा गसा बंद, हवा से ज़्यादा सर्दी लगान क्या। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी मुनीर का ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मुनीर, हालांकि अभी चिल्लाई कलां का जो सीजन है वो शुरू नहीं हुआ है, 21 दिसंबर के आसपास से वो शुरू होता है, लेकिन उससे पहले ही कड़ाके की ठंड घाटी में देखने को मिल रही है और टेम्परेचर -3.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। मुनीर, देखिए जास्मीन, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें कि चिलकलान से पहले इस तरह की शदीद यानी कड़ाके की ठंड जो है पूरी वादी को इस शदीद ठंड ने लपेट लिया है। और अगर मैदानी इलाकों में दिन में धूप निकल रही है और धूप की वजह से रात का दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी माइनस चला जाता है। और अगर हम सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करें, आज रात में भी वहाँ पे -2.5 जो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी है। शदीद सर्दी की वजह से लोगों में काफ़ी मुश्किलात भी पेश आ रहे हैं। और अगर गुलमर्ग की हम बात करेंगे, टूरिज़्म सेक्टर की बात करें, वहाँ जो सयाह है वो इस मनफी दर्जा हरारत का लुत्फ़ ले रहे हैं। और क्योंकि जो टूरिस्ट गुलमर्ग पहुँचते हैं और वो सिर्फ वही बर्फबारी और वो ठंड देखने के लिए ही ज़्यादातर वहाँ पे आते हैं। और उसका अलग पहलू है गुलमर्ग का, और मैदानी इलाकों में अलग पहलू है कश्मीर के अंदर, क्योंकि यहाँ जब ठंड होती है तो सुबह और शाम में काफ़ी ठंड बढ़ जाती है और इससे लोगों का जो दुश्वार गुजार मराहिल से गुजरना पड़ता है लोगों को, जिसमें लोग कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं और अंदर जो हीटर्स हैं उसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ अगर हम गुलमर्ग के दामन में जो द्रंग है और
संगमरमर की बात करें, वहाँ जो शदीद सर्दी की वजह से जो वहाँ पे पाइप्स हैं वो जम चुकी हैं और वहाँ जो यख बस्ता है वो आवेजान हो चुके हैं। द्रंग की अगर बात करें, क्योंकि उस द्रंग में जो ये नज़ारे हैं वहाँ टूरिस्ट भी जाते हैं वो नज़ारे देखने के लिए। जब वहाँ पे यक बस्ता आवेजान होते हैं, नलके जम जाते हैं, तो एक अलग तजुर्बा सयाहों को हासिल होता है। और साथ साथ लोग जो हैं वो अब चिलई कलान के अभी कुछ दिन बाकी है, क्योंकि चिलई कलान से पहले इस तरह की शदीद कड़ाके की ठंड होना, और यहाँ लोग ये समझते हैं कि चिलई कलान जब शुरू होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा सर्दी शायद नज़र आएगी, क्योंकि चिलई कलान के बाद ही यहाँ कश्मीर के अंदर जो ठंड है वो ज़्यादा होती थी और उसके साथ साथ बर्फ़बारी होती थी। और अब चिलई कलान से पहले ही ये जो पूरी वादी को यानी शदीद सर्दी ने अपनी लपेट में लिया है, तो कहीं ना कहीं जो चिलई कलान है, चिलई कलान भी अपने तेवर जो है वो सख्त दिखाने में आए नजर आएगा। मुनीर, चिलई कलान की अगर हम बात करें तो जो ठंड इस वक्त कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है वो चिलई कलान के दौरान देखने को मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि पहले से ही ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, माइनस में आए दिन टेम्परेचर जा रहा है, तो क्या मौसम विभाग के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? उनका क्या कहना है? वो मौसम को लेकर किस तरीके की आगे आने वाले समय में प्रेडिक्शंस करते हुए नजर आ रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो मौसम विभाग के अधिकारियों से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों से आपकी बात हुई मौसम को लेकर आगे आने वाले समय में कोई प्रेडिक्शंस? तो चलिए हम मुनीर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुलमर्ग से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारियां साझा कर रहे थे, चिलई कलान का वो समय होता है जब 40 दिनों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। जम्मू कश्मीर में काफी ठंड उस दौरान पड़ती है, शीतलहर का प्रकोप होता है, लेकिन जो नजारा, जो समा चिलई कलान के समय होता था वो नजारा पहले ही देखने को मिल रहा है। लोग कांगड़ी का सहारा लेते हुए, फेरन का सहारा लेते हुए ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर सैलानियों की बात करें, शैयाओं की बात करें, तो वो इस मौसम का हालांकि लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनजीवन इससे प्रभावित होता हुआ जरूर नजर आ रहा है।